जाओ जाओ अंदर चले जाओ। जय प्रेम बिहारी की जय। बड़ा आरती कर दे जल्दी चलो सबको बांध 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 और ले लो। हैं अरे इतना ही हो जाएगा। आ रहा है ना सरोवर दिखाएंगे क्या? आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ। गुरु जी को लेके यहाँ से। यहाँ पर बैठते थे प्रणाम कर लेता हूँ ना। नहीं पार्टी आ करके यहाँ पर बोलो प्रेम सरोवर की जय जय वृंदावन बिहारी लाल। Param Gurudev used to come here. This is the topmost place of प्रेम सरोवर। प्रेम अरे हिंदी बने हिंदी वाले और जो दिस इज द topmost place of प्रेम सरोवर। प्रेम means divine love, सरोवर means the pond। Love, what is the meaning of love? Love means smile. Here that is called lake of tears। क्या बोला? Lake of tears। Understand? Yes। Love, L-O-V-E। Love means lake of tears। O that is the ocean of लव। sorrow। सॉरो इस पे बैठ जाएगा। ओशन ऑफ सरो एल-O-V पर वैल्यू ऑफ सेल्फ। वैली ऑफ डेथ द वैली ऑफ डेथ
ये लो फिर ई पर End of life. एंड ऑफ Life. लाइफ बोले वृंदावन विहार Ji, अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ लव व्हाट इज लव इंग्लिश वर्ड वी आर सेइंग लव संस्कृत वर्ड दैट इज कॉल्ड प्रेम सो लव मीन्स दिस वे अरे आप बैठो अरे? तो इसमें बैठा हुआ है वो हमें कोई जरूरत नहीं उनको दो spiritual life love is very important but material world life that is called the यहाँ से साथी कमी हो गया कोई बात नहीं हाँ अरे हिंदी बोलो इंग्लिश ट्रांसलेट करो सरल होता है ना जल्दी होता है ना इंग्लिश बोलो तो समय लगता है चिंतन करना पड़ता है एक कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाने की यही इसी स्थान को विशेष महिमा क्यों कृष्ण वृंदावन में ऐसे गोपियों की छोड़ करके मथुरा क्यों चले गए क्या बोला कृष्ण मथुरा क्यों गए जो ब्रजवासी इनको प्रेम करते हैं इतने प्रेम करते हैं जिसके प्रेम के द्वारा सभी वशीभूत करते हैं प्रेम के द्वारा तो वशीभूत होता है कि नहीं होता है एक कुत्ते के एक रोटी के टुकड़े दे दो 2 दिन तीसरे दिन दो देने पर चौथा दिन आपके घर के बाहर कभी नहीं जाए वो सोचेंगे ये मेरा प्रभु के घर है? संसार में तो एक कुत्ते भी प्रेम चाहते कि नहीं चाहते है? तो ब्रजवासी लोग इनको ऐसे जो अहेतुक प्रेम की से कोई कारण नहीं था और ऐसे ब्रजवासी विशेषकर गोपियों की छोड़ करके कृष्ण वृंदावन क्यों चले गए मथुरा क्यों चले गए फिर मथुरा से कृष्ण कहाँ चले गए द्वारका चले गए और भी बहुत दूर दूर चलते जा रहे तो गोपियां निराश हो गए कि नहीं सोचते थे ये कृष्ण लौट करके आएंगे क्योंकि कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाने के समय कृष्ण ये बात बताया परसो आयस्य में इति दैत्युकम हे गोपियों आज मैं मथुरा जा रहा हूँ काल कंस के वध करके परसों मैं लौट करके आऊंगा कोई काम के लिए कोई जाए तो फिर कुछ समय के बाद तो लौट करके आना चाहिए था उसको किंतु कृष्ण गए और लौट करके नहीं आए है भागवत के अनुसार कृष्ण वृंदावन में लौट करके नहीं आए और पुराने की बात है अभी ये कथा प्रसंग है इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हमारे आचार्य उपाध्याय कहते हैं ये कृष्ण ऐसे महाप्रेमी गोपियों के छोड़ करके वृंदावन से मथुरा क्यों चले गए ये हमारी सबसे बड़ी प्रश्न है ये हेडलाइन देना पड़ेगा न्यूज़पेपर में क्या दिया जाता है हेडलाइन दिया जाता है यही हेडलाइन है ये कृष्ण ऐसे महाप्रेमी गोपियों के छोड़ करके वृंदावन से मथुरा क्यों चले गए अच्छा मथुरा गए लौट करके आना चाहिए था फिर मथुरा से कृष्ण कहाँ चले गए द्वारका चले गए और लौट करके नहीं आए इसी के कारण हमारे आचार्य पाद इस स्थान को महिमा वर्णन करते हैं इसलिए समझने के लिए थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्या लगाना पड़ेगा दिमाग लगाना सबके दिमाग है कि नहीं है ब्रेन है यू हैव ब्रेन है दिमाग में ये लगाना है ये 4 प्रकार के विरह होता है और 4 प्रकार के मिलन होता है ये समझना चाहिए पूर्व राग मान प्रवास और प्रेम वैचित्र्य ये 4 प्रकार के विरह कहा जाता है उसी प्रकार 4 प्रकार के मिलन के बारे में भी शास्त्र में कहा गया संक्षिप्त संकीर्ण संपूर्ण और समृद्धमान मिलन कहा गया है
यद्यपि इसको और भी विभाजन करके दिखा गया, उसके अधिक रूप में नहीं जा रहा हूं। ये जो विरह, जो 4 प्रकार के विरह जो मैंने बताया, पूर्वराग, मान, प्रभास और प्रेम वैचित्र, ये प्रेम वैचित्र की ये विशेष महत्वपूर्ण स्थान कहा गया। क्या बताया? प्रेम वैचित्र। प्रेम वैचित्र उसी कहा जाता है अपने प्रियजन के साथ रहते हुए अपने को जो अभाव अनुभव होता है उसी कहा जाता है प्रेम वैचित्र। क्या बताया? प्रेम वैचित्र किसको कहते? अपने प्रियजन के साथ रहते हुए भी अपने को अभाव समझो, ये मेरे पास हो नहीं है, ये जो विचार जो होता है इसको कहा जाता है प्रेम वैचित्र कहा जाता है। क्या बताया? वैचित्र नहीं, प्रेम वैचित्र। हाँ, वैचित्र होने से उल्टा अर्थ हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत वैरायटी हो जाएगा। वैचित्र और वैचित्र एक ही शब्द नहीं है, संस्कृत में कहा जाता है प्रेम, क्या बताया? वैचित्र। वैचित्र नहीं, चित्र नहीं, वैचित्र। वैचित्र, प्रेम वैचित्र इसी कहा जाता है जहां पर प्रिय प्रियजन के साथ रहने पर भी उनकी अभाव के जो अनुभव होते हैं उसी कहा जाता है प्रेम वैचित्र कहा जाता है। इसी के इतना ही समझ लिया जाए तो ठीक हो जाएगा, और ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इसके उदाहरण में कहा जाता है ये एक समय राधा और कृष्ण वो दोनों एक साथ में मिल रहे और प्रेम से जो है दोनों बैठे हुए थे। प्रिया प्रियजन अर्थात राधा कृष्ण दोनों ही एक साथ में एक सुंदर निभृत निकुंज कुंज में बैठे हुए। अभी जो स्थान जो देख रहे हैं कृष्ण लीला के समय यहाँ पर अनेक कुंज आदि प्रकट है, जोग में प्रकट कर दिया कुंज। उस कुंज में राधा कृष्ण दोनों बैठे हुए। प्रेमिक प्रेमिका जैसे बैठते हैं तो एक दूसरे के साथ अनेक प्रकार प्रेमालाप चलते जा रहे हैं, प्रेम आलाप प्रेमालाप बातचीत चल रहे हैं। कृष्ण रसिक से कर है, रस माधुर्य आस्वादन आदि कर रहे हैं। श्रीमती राधिका की मुख जैसे चंद्रमा की भांति है, और कृष्ण उस चंद्रमा के माधुर्य के जो है आस्वादन कर रहे हैं। इसके कहा जाता है एक चकोर और एक चकोरी। यदि श्रीमती राधा के चकोरी कहा जाए, कृष्ण के कहा जाता है चकोर कहा जाता है। चकोर चकोरी क्या करते हैं ना, रात्रि काल में चंद्रमा की ये सुंदर मधुर ये स्निग्ध किरण के जो है आस्वादन आदि करते हैं। उसी प्रकार राधा कृष्ण दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, मधुरमा को आस्वादन कर रहे थे, मधुर वार्तालाप भी चल रहा था। इतने समय एक मधुमक्खी जो है, भ्रमर जो है एक भ्रमर आकर के राधा जी के चरण में जो है बार बार भमराने लगे, क्या बोले, मरमराने लगे। अथवा राधा जी के मुख कमल पर वो बार बार मरमराने लगे। तो इसको देख करके राधा जी ने किया कि बार बार अपने कपड़े के द्वारा उसको भ्रमर को जो है भगाने लगे, किंतु भ्रमर बार बार आते हैं, फिर बार बार राधा जी की मुख कमल के ऊपर कभी बैठने के प्रयास करते हैं, कभी चरण के ऊपर, क्योंकि राधा जी की अंग की जो सुगंध जो है मानो कमल की सुगंध की भी पराभूत करने वाले। क्या बोला? कमल के सुगंध की भी पराभूत करने वाला। इसलिए राधा जी की जो 25 गुण जो है उसमें एक गुण कहा जाता है माधवो गंध उन्मादिता, अतः राधा जी अपने अंग की सुगंध के द्वारा स्वयं माधव कृष्ण के भी उन्मुक्त करा देते हैं। इसलिए कहते हैं माधवो गंध उन्मोदिता। इतने सुंदर राधा जी के अंग की सुगंध है। तो भ्रमर मानो विचार करने लगे ये कोई विकसित कमल है,
है। इसलिए वो भ्रमर बार बार राधा जी के मुख कमल पर कभी पैर पर बैठने के प्रयास करे और राधा जी थोड़ा संकुचित होकर के पैर को हटा लेती है, किंतु भ्रमर घूम घूम करके फिर पुनः पैर पर कभी मुख पर बैठते हैं। तो इतने समय मधुमंगल आ गई। कौन आ गए? मधुमंगल। मधुमंगल देखा तो ये भ्रमर जो है बार बार राधा जी के जो है थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसा इसलिए मधुमंगल ने किया कि एक लाठी लिया और लाठी लेकर के भ्रमर के तरफ दौड़े। भ्रमर उड़ करके चलने लगे और उसके पीछे पीछे मधुमंगल लाठी लेकर के दौड़े और अंत में भ्रमर चले गए। और इसके थोड़ी बाद मधुमंगल लौट करके आए और लौट करके आकर के इतने ही बोले, मधुसूदन चला गया और कभी लौट करके नहीं आएगा। जोर से बोलो, मधुसूदन चला गया और लौट करके कभी नहीं आएगा। देखो यहाँ पर मधुमंगल क्या बोलना चाहता है? मधुसूदन दो अर्थ होता है। मधुसूदन कहा जाता है, भ्रमर के एक नाम भी मधुसूदन का कहा जाता है। मधुसूदयति मधुसूदन, अर्थात भ्रमर सदा सर्वदा फूलों के मधु के आस्वादन करते हैं, इसलिए भ्रमर के एक नाम भी मधुसूदन कहा जाता है। ये मधुमंगल यही कहते जा रहे हैं, जब भ्रमर चला गया कभी लौट करके नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने ये शब्द बोला, मधुसूदन चले गए और लौट करके कभी नहीं आए। किंतु राधा जी इसको अर्थों के ले रही है। विचार करिए, मधुसूदन किसको कहा जाता है? कृष्ण के एक नाम है मधुसूदन। क्या नाम है? कृष्ण के नाम मधुसूदन किस लिए पड़ा? मधु नामक दैत्य के वध किया, इसलिए मधुसूदन भी कहा जाता है। मधु दैत्य के उन्होंने वध किया था, इसलिए कृष्ण के एक नाम मधुसूदन भी कहा था। और मधुसूदन संसार रूपी मधु के जो पान करने वाले बद्ध जीव, उनके सबके क्या सिद्धयति छेदयति, छेद कर उसे काटते हैं। क्योंकि संसार के जीव संसार के सुख भोग करना चाहते कि नहीं चाहते? क्या क्या चाहते हैं? अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति, ये एक प्रकार संसार के क्या कहा जाता है? मधु कहा जाता है। मधु है नहीं, इसलिए हम लोग हर लोग चाटते हैं। कौन नहीं चाहते धन? कौन नहीं चाहते हैं बताओ? कौन स्त्री पुत्र परिवार को नहीं चाहते? चाहते हैं कि नहीं चाहते? सच बोल रहे कि नहीं बोल रहे? सब अपने चाहते क्या? अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री परिवार, ये भी संसार के क्या कहा जाता है? मधु भी कहा जाता है। किंतु कहते हैं कृष्ण क्या करते हैं? ये संसार रूपी मधु जन इसमें आसक्ति को क्या करते हैं? छेदयति, काटते रहते हैं। इसलिए कृष्ण के एक नाम कहा जाता है, मधुसूदन भी कहा जाता है। अथवा मधुसूदयति मधुसूदन, स्वयं कृष्णम गोपियों की प्रेम को, जो प्रेम रूपी मधु के सदा सर्वदा क्या करते हैं? आस्वादन करते रहते हैं। इसलिए कृष्ण के एक नाम है क्या? मधुसूदन भी कहा जाता है। भ्रमर के नाम जैसे मधुसूदन और कृष्ण के भी नाम कहा जाता है, मधुसूदन कहा जाता है। आज तो राधा जी सोच रही है, ये मधुसूदन माने कृष्ण मुझे छोड़ करके चले गए और कभी लौट के नहीं आएगा। बस राधा जी अभी कहां पर है? कहां? स्वयं कृष्ण के गोद पर अपने सिरहाना दे करके मानो ऐसे विश्राम कर रही है। और क्या सोच रही है? मधुसूदन मुझे माने कृष्ण मुझे छोड़ करके चले गए और कभी लौट कर गए। इसी प्रकार इस भाव को कहा जाता है प्रेम वैचित्र्य कहा जाता है। और कृष्ण जब श्रीमती राधिका जब ये शब्द सुना, जे मधुसूदन कृष्ण मुझे छोड़ करके चले गए, कभी लौट करके नहीं आएंगे। देखो स्वयं राधा जी कृष्ण के गोद पर
सिरहाना दे करके विराजमान है और सोच रहे क्या कृष्ण मुझे छोड़ करके चले। और उस समय श्रीमती राधिका कृष्ण विरह में हाँ कृष्ण करके मूर्छित हो गए। इसको देख करके कृष्ण आश्चर्य हो गए, जब मैं साक्षात रूप में हूं और राधा जी क्या सोच रही है, ये मैं उनको छोड़ करके चला गया। और इसी की वजह से उन्माद दशा में ऐसी हो जाती है। तो उस समय राधा जी खाना पीना सब कुछ छोड़ देती है, क्या हो जाती है उस समय, मूर्छित हो जाती है। चित जगत में मृत्यु शब्द नहीं है, क्या शब्द है, मूर्छा शब्द है। प्रेम के जो 10 दशा कहा गया, कितने दशा होती है, 10 दशा होती है। ये मूर्छा व मृत्यु के कहा जाता है, अंतिम दशा कहा जाता है। प्रेम कैसे बनते हैं, 10 लक्षण में प्रेम बनते हैं। पहले होता है क्या, नयन मिलन, पहले नयन भंग भेलो, आंखों की पलक पड़ने में जितने समय लगता है उतने समय से ही राधा कृष्ण की ही प्रेम हो गया। आगे आंखों की पलक पड़ते हैं, इसे कहता है चक्षुष मिलन। क्या बोलता है, प्रेम की पहले दशा क्या होता है, चक्षु मिलन। आंख ये बड़े बड़े खतरनाक है, एक बार आंख किसी पर लग जाए उससे हटाना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए कहा जाता है चक्षुष मिलन। पहले प्रेम कैसे होती है, चक्षु मिलन कहा जाता है। फिर चक्षु मिलन के बाद क्या होता है, चिंतन होता है। आज उसके लिए चिंतन करते रहते हैं। फिर उसके चिंतन करते करते उससे कहता है व्याधि उन्माद, ये सब 10 दशा बताया गया शास्त्र में। अधिक जानने के लिए जैव धर्म पढ़ लो, बताएंगे। हम यहाँ पर सारा रात बोलते रहे तो समय चला जाएगा। किंतु प्रेम की पहली दशा होता है चक्षुष मिलन। क्या बोला, चक्षुष मिलन, आइज कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है, आइज कॉन्ट्रैक्ट। किसी के साथ आंखों से आंख मिलाओ, कहते हैं ना, ये आंखों से आंख किसके मिलाओ, बोले रमन बिहारी के साथ। वो कहते हैं नैन से नयन मिलाए रहो। कहां पर है, माँ के बिहारी, यही मेरे विनती है, नैन में नयन मिलाए रहो। एक बार नैन के साथ माने आंखों के साथ मिल जाए, उससे कभी बिछोड़ नहीं होगा। आज प्रेम उसी प्रकार होता है। इसलिए प्रेम कैसे उत्पत्ति होता है ये समझते बताया गया। ज्यादा बात हो तो थोड़ा आप लोग के समझ में नहीं आएगा, उल्टी बुझली राम हो जाएगा, माने जड़ भाव हो जाएगा। इतना ही समझ लो, प्रेम की पहली स्थिति होता है क्या, चक्षुष मिलन। क्या क्या बोला है, चक्षुष मिलन कहा जाता है। यही बताती है। अब ये सुनिए, अभी राधा जी कृष्ण सोच रहे, देखो मेरे साथ मेरे गोद में राधा जी बैठी हुई है और क्या सोच रही है, ये मैं उनको छोड़ करके मैं चला गया। कृष्ण विरह में राधा जी हाँ कृष्ण करके मूर्छित है। इसलिए कृष्ण विचार मन विचार करने लगे, यदि मैं श्रीमती राधा से दूर चले जाऊं तो मैं दूर जाने पर राधा जी क्या करेगी। मुझे चिंतन करते करते ऐसी स्थिति हो जाएगा जो सोचेंगे क्या मैं उनके पास हूं। जैसे कोई वस्तु के प्रति आपके प्रीति है, प्रेम है, जैसे सोने अथवा सोने के टुकड़े मानो आपको मिला और बहुत दिन तक रहने पर आप उसके साथ जब प्रेम प्रीति हो जाता है सोने के टुकड़े को, यदि वही सोने के टुकड़ा यदि गायब हो जाए खो जाए तो क्या करोगे आप, उसके लिए ही चिंतन करते रहोगे। और चिंतन करते करते ऐसी स्थिति हो जाएगा जो आपके सपनों में भी वो सोने के टुकड़ा दिखाई पड़ेगा। प्रेम की ऐसी स्थिति हो जाती। ठीक उसी प्रकार कृष्ण विचार करने लगे, यदि मैं राधा जी से कुछ समय के लिए मैं दूर चला जाऊं तो मेरे विरह में राधा जी ऐसे चिंतन सिद्धि करते करते
उनके वो सोचे कि जे मैं ही उनके पास हूं, जिससे उनके पास उनके प्रति कुछ प्रेम की जो है, जो विरह जो है कुछ कम होगा, है रिड्यूस होगा, विरह की ताप कुछ रिड्यूस होगा, कम होगा। किंतु प्रेम राज्य में वो विरह के और भी बढ़ते रहता है। तो यहाँ पर जो है इसलिए कृष्ण विचार करने लगी, जो मैं कुछ समय के लिए मैं वृंदावन से मथुरा चला जाता हूं। ये कृष्ण की संकल्प करने के साथ ही साथ जोग माया ने एक सुंदर जो है परिवेश सृष्टि कर दिया है। यही प्रेम यहीं से जो है इस लीला के बाद ही कृष्ण अक्रूर के रथ पर बैठ करके वृंदावन से मथुरा के लिए वो प्रस्थान किया है। किंतु ये महत्वपूर्ण स्थान है, और विशेष करके गुरुदेव भी कहते थे ये जो प्रेम सर्वोदय वास्तव राधा कृष्ण की प्रेम की विरह की ये साक्षात मूर्तमान एक कुंड कहा जाता है। इसी के इसको कहा जाता है प्रेम सरोवर कहा जाता है। इस सरोवर में स्नान करने पर, आचमन करने पर, दर्शन करने पर अथवा जल के स्पर्श करने पर आपके हृदय में सर्वोत्तम प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। क्यों ना नारद ऋषि ने कृष्ण से ये वर मांग लिया, ये प्रभु आपकी जो लीलास्थली, जब जिसके ब्रज की लीलास्थली में कोई जाकर के प्रणाम करे, उस धूल के जो है सिर पर लगाए, कथा श्रवण करे, है तो उनके हृदय में सर्वोत्तम प्रेम उत्पन्न हो जाए। तो अब इस कथा सुन करके स्वयं भगवान कृष्ण नारद ऋषि के वर दिया था, कोई भी व्यक्ति ये लीला स्थल में आए और आकर के कुछ करना नहीं है, कुछ क्या करना है, इस धूलि को प्रणाम कर लो, है समय हो तो बैठ करके कथा सुन लो, और समय नहीं है तो प्रसाद पा करके चल दो, बोलो वृंदावन विहारी है। हाँ, तो यही जो है प्रेम सरोवर की एक विशेष महिमा है। निकट में ये पास में जो है लेफ्ट हैंड में जो है उसके है बिहाल कुंड कहा जाता है। क्या कुंड? बिहाल कुंड कहा जाता है। अर्थात स्वयं राधा जी कृष्ण के विरह में अत्यंत जो अधीर हो उठे, अधीरा नायिका के भाव प्रकाश किया है। एक होता है धीरा, एक होता है अधीरा, एक है धीरा धीरा है। अधीरा माने धैर्य धारण नहीं करते, ये है बिहाल कुंड भी कहा जाता है। यहाँ पर निकट में ये जो कुंड दिखोगे यहाँ पर ये है प्रेम सरोवर और वो है बिहाल कुंड है। इसलिए यहाँ पर जो सुंदर आप लोगों ने दर्शन किया, प्रेम बिहारी को दर्शन किया, और आगे जाकर के भी और एक मंदिर है, ठाकुर जी के दर्शन करो और चले हम लोग जहाँ पर रहते हैं अभी वहां पर हरी कथा होगी है। समय भी हो गया, 5 बज गया, चलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। इतना ही सुन लिया बस हो गया।